एक खास इलाके में ये चर्चा का विषय बन गई है। दिल्ली की ये खबर है, लेकिन घटना ये कहीं भी हो सकती है, इसीलिए आप सब इस खबर को ध्यान से देखिए। पश्चिमी दिल्ली के प्रीतमपुरा और केशवपुरम में लोग एक मिस्ट्री मैन से खौफ में हैं। आपको उस मिस्ट्री मैन का हम सीसीटीवी फुटेज दिखाएंगे। आरोप यह है कि यह शख्स कॉल बेल बजाता है, दरवाजा खुलते ही हमला कर देता है। वीडियो देखिए, इसके हाथ में आपको धारदार दराती नजर आएगी। 20 दिन से इस मिस्ट्री मैन का खौफ जारी है। दिल्ली पुलिस ने इसे पकड़ने के लिए स्पेशल टीम भी बनाई है, लेकिन अब आपको दिखा देते हैं वो सीसीटीवी फुटेज जो आपको सावधान करेगा। गौर से देखिएगा इस शख्स को। स्पोर्ट्स शूज, जीन्स शर्ट और सिर पर टोपी। बाएं हाथ में नीले रंग की पॉलिथीन में लिपटा हुआ कोई सामान। शख्स बेहद फुर्ती से एक घर का कॉल बेल दबाता है। दरवाजा खुलने का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर में एक महिला की आवाज आती है। दोनों के बीच कुछ बातचीत होती है जो बहुत साफ नहीं है, और फिर वो शख्स दूसरे फ्लैट की ओर चला जाता है। चंद सेकंड के बाद ही दूसरे फ्लैट से शोरगुल की आवाज आती है। फिर सामने आता है वही शख्स बेहद खतरनाक रूप में। ये तस्वीर देखिए, नीले रंग की पॉलिथीन की जगह अब उसके हाथ में दराती है। वो तेज कदमों से सीढ़ियों से उतरता नजर आ रहा है। 1 मिनट 15 सेकंड की ये सीसीटीवी फुटेज दिल्ली में खौफ का सबब बन गई है। बड़ा सवाल ये है कि कौन है ये शख्स? क्या ये कोई साइको क्रिमिनल है? इस तरह दराती लेकर वो कैसे खुलेआम घूम रहा है? दिल्ली पुलिस को ऐसी शिकायतें मिली हैं कि ये शख्स दिन दहाड़े घरों की डोरबेल बजाता है, और जैसे ही कोई दरवाजा खोलता है ये शख्स हमला बोल देता है। जानकारी के मुताबिक पश्चिमी दिल्ली के पीतमपुरा और केशवपुरम इलाके में इस शख्स की वजह से डर का माहौल है। इन इलाकों में पिछले 20 दिनों से इसका खौफ है। केशवपुरम थाने में 9 मई को इसके खिलाफ एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई। दिल्ली पुलिस ने अपने बयान में कहा कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है। इस शख्स को पकड़ने के लिए एक टीम का गठन कर दिया गया है। खौफ का ये वीडियो सभी के लिए एक चेतावनी की तरह है। सजग रहिए, कॉल बेल बजते ही बिना सोचे समझे दरवाजा मत खोलिए, ये खतरनाक हो सकता है। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। हिमांशु मिश्रा में सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, ये तो एक एंगल है सीसीटीवी फुटेज का, ऐसे तमाम अन्य फुटेज इस वक्त पुलिस के पास होंगे। क्या कोई ट्रेल, कोई क्लू इन सीसीटीवी से मिल पाया शख्स के बारे में? क्योंकि उसका चेहरा तो साफ दिख रहा है। बिल्कुल चेहरा साफ दिख रहा है, क्योंकि उसी सोसाइटी में हम मौजूद हैं नेहा, इस वक्त ठीक उसी जगह पर जहां की सीसीटीवी फुटेज आपने देखी। इन्हीं सीढ़ियों से हाथ में जब वो ऊपर गया तो उसके हाथ में नीले रंग में वो जो हथियार था दराती, वो उसने नीले रंग में एकदम उसको पैक करके रखा हुआ था। ऊपर वो आता है, सीढ़ी से ऊपर आके सबसे पहले वो राइट टर्न लेता है और दरवाजा जो सामने उसके आता है ठीक वो उसकी घंटी बजा देता है। जब दरवाजा नहीं खुलता है तो वो ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि जो महिला थी उन्होंने दरवाजा नहीं खोला, और दरवाजा जब नहीं खोला तो वो ऊपर की तरफ गया। और ऊपर भी जब दरवाजा खुला, लेकिन गनीमत रही कि वहां वो कोई अटैक नहीं कर पाया। फिर बड़ी तेजी से जब वो इस सीढ़ियों से वापस भागता दिखा तो हथियार क्लियर दिखा, और वो हथियार लेके नेहा जब वापस आया तो चूंकि ये जो सोसाइटी हम आपको दिखाएं कि ये पूरी तरीके से सिक्योर है, जगह जगह इस तरीके के गेट लगे हैं, इसलिए ये और बड़ा सवाल है कि आखिर वो यहाँ पर दाखिल कैसे हुआ। क्या उसने इलाकों की रेकी की थी? आप देखिए लॉक रहती हैं ये तमाम जो गलियां हैं, ये पूरी तरीके से लॉक रहती हैं। वो वहां से भागते हुए आया, यहाँ पर ठीक नेहा उसने हथियार यहाँ पर फेंके, और हथियार फेंकने के बाद वो भाग जाता है। अब उसका क्लियर फुटेज है, सिर्फ एक जगह के नहीं बल्कि रोहिणी के भी उसके पास, पुलिस के पास सीसीटीवी है, और इसके अलावा पीतमपुरा का भी सीसीटीवी पुलिस के पास है। इन तीनों सीसीटीवी के आधार पर पुलिस
दो तरीके से काम कर रही है। एक तो पुलिस अपने रिकॉर्ड, अपने तमाम जो डाटा है उसमें उस शख्स की तस्वीर खंगाल रही है, और दूसरी तरफ जो पुलिस के मुखबिर हैं उनसे भी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये अनजान शख्स कौन है जो दोपहर के वक्त इस तरीके से खुले में हथियार लेकर के वो दरवाजों की घंटियां, फ्लैटों की घंटियां बजाते घूम रहा है, लूटपाट की फिराक में है, या फिर उसका इरादा क्या है, इसकी तलाश में अभी पुलिस जुटी हुई है। जब एक बार वो आरोपी पकड़ा जाएगा तब कई सारी तस्वीरें साफ होंगी। लेकिन इस हादसे के बाद से हम इतना जरूर कह सकते हैं कि लोग सजग हो गए। हमने जिन लोगों से भी सोसाइटी में बात की उनका कहना है कि सतर्क हो गए हैं। जो गार्ड्स है उनको भी एहतियात बोला गया है कि दोपहर के वक्त भी पूरी तरीके से सतर्क रहना है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।